लास्ट टाइम हमारा जो भी छूट गया था ना, उसको भी आज ही कवर करेंगे अपन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे हिस्ट्री कमांड के बारे में। तो हिस्ट्री में क्या होता है जो भी लास्ट कमांड को अगर मुझे एग्ज़ीक्यूट करना है, जैसे मैंने अभी कैल कमांड चलाई, ठीक है? फिर अगर मुझे वापस से यही रिपीट करनी है कमांड, तो उसके लिए डबल एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, उसको लिखते हैं, तो वो कमांड रिपीट हो जाती है, ठीक है? और अगर हमें वापस से कोई नंबर से कोई हिस्ट्री को रिपीट करना है, जैसे हिस्ट्री कमांड के अंदर इतने सारे नंबर होते हैं ना, तो जैसे मुझे रिपीट करना है एलएस कमांड ये वाली 1983 वाली, तो उसके लिए मुझे सिंगल साइन एक्सक्लेमेशन का लिखना है और 1983 लिखना है, ठीक है? तो वो कमांड रिपीट हो जाती है, वो कमांड एग्ज़ीक्यूट हो जाती है, ठीक है? और लास्ट कमांड अपन ने देखी थी स्क्रिप्ट के बारे में, राइट? स्क्रिप्ट क्या करती है कि जो भी अब आगे से मैं टाइप करने वाली हूँ, उसको एक फ़ाइल बनाएगी टाइप स्क्रिप्ट की और उसमें मेरी सारी जो कमांड है वो सेव हो जाएगी। जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखा, अब एक फ़ाइल बन चुकी है, अब मैंने लिखा अगर कैल, डेट और जैसे मैंने लिख दिया इको हेलो, ये सारे मेरे उस फ़ाइल के अंदर सेव हो चुकी है। अब अगर मुझे बाहर आना है तो एग्ज़िट करना पड़ेगा और उस फ़ाइल को मैं कैट कमांड से टाइप स्क्रिप्ट फ़ाइल को देख सकती हूँ कि मैंने क्या-क्या कमांड लिखी थी, ठीक है? तो ये हो गई हमारी स्क्रिप्ट कमांड और स्क्रिप्ट रीप्ले भी अपन ने देखी थी। स्क्रिप्ट रीप्ले क्या करती है कि जैसे ही मैंने एक स्क्रिप्ट फ़ाइल बनाई और जैसे मैंने बना दी test.txt अब जो-जो भी मैं लिखूँगी और मैंने जिस तरीके से लिखा है ना, उससे वो रिपीट होगा। जैसे मैंने लिखा कैल, इको वेलकम ऑल, मैंने लिख दिया प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी एलएस, अब मैंने एग्ज़िट किया और जो मेरी फ़ाइल बनी थी test.txt उसको मैं अगर रीप्ले करूँ, रीप्ले क्या करेगा, उसको जैसे-जैसे मैंने चलाई थी ना कमांड को, वैसे-वैसे वो उसको वापस से चलाएगा। तो स्क्रिप्ट रीप्ले test.txt तो वो सारी कमांड वापस से चलेगी, देखना अभी। ये पहली कमांड चल रही है, ये मैं नहीं लिख चल रहा है, ठीक है? तो ऐसे होती है ये पूरी स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट रीप्ले कमांड। अब नेक्स्ट कमांड हम पर देखते हैं स्लीप कमांड। स्लीप क्या करती है अगर मुझे किसी को भी टाइमर से स्लीप करना है कि जैसे ही डेट कमांड या कैल कमांड चले उसके बाद 2 सेकंड का ब्रेक लें, तो ये स्लीप कमांड रन होती है। जैसे मैंने लिखा 2 सेकंड ये रुका और फिर बंद हो गया, तो ये स्लीप कमांड होती है। टाइम कमांड, टाइम क्या करती है कि किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा ना, वो ये है। जैसे यहाँ पर टाइम लगा 0.008 सेकंड्स। तो उस कमांड को एग्जीक्यूट होने में, उसको रन होने में कितना टाइम लगता है, वो ये बता देती है। अगली कमांड होती है टाइप कमांड। टाइप कमांड क्या करती है, किसी भी कमांड के बारे में जो भी आप टाइप मतलब उसके आगे लिखोगे, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि ये कमांड क्या है। जैसे कैल लिखा हमने, तो कैल इज़ हैश्ड यूएसआर बिन कैल, यानी कि ये जो कैल कमांड है, वो यहाँ से चल रही है। जैसे मैंने लिख दिया टाइप पीडब्ल्यूडी, तो ये शेल की बिल्ट इन कमांड है। ये भी कमांड के बारे में हम ऐसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट होती है जीनोम टर्मिनल। जैसे क्या होता है कि ये टर्मिनल है जो मैं चला रही हूँ, ठीक है? या तो मैं कैसे चला सकती हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक करके, और अगर मुझे टर्मिनल से ही दूसरा टर्मिनल चलाना है तो जीनोम टर्मिनल ये कमांड होती है, ठीक है? देखना, अब जैसे ही मैंने किया ये दूसरा टर्मिनल खुल के आ गया और अगर दूसरा खोलना है तो यहाँ से भी आप खोल सकते हो कि न्यू विंडो। नेक्स्ट कमांड है पीएस1। पीएस1 क्या करती है? लास्ट टाइम किसी को याद हो तो मुझे बताओ क्या करती है पीएस1? मैम प्रमोट नेम को चेंज कर हाँ, प्रॉम्प्ट का जो नेम होता है उसको चेंज करते हैं और कैसे कर सकते हैं? डबल कॉलन लगाया हमने, डबल कोट्स लगाए और उसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया लिनक्स, तो अब यहाँ से लिनक्स स्टार्ट हो जाएगा। पर ये परमानेंटली सेव नहीं होता है। परमानेंटली सेव करने के लिए हमारे पास में 2 फाइल होती है। एक होती है बैश आरसी और एक होती है डॉट प्रोफाइल। ये दोनों डॉट से चालू हो रही है। डॉट वाली फाइल्स कौन-सी होती है? हिडन फाइल्स होती है और इसके अंदर आपको परमानेंटली आप किसी भी कोई भी आपको सेव करना है तो वो कर सकते हो। जैसे अपन ने पहले देखा था ना हिस्ट साइज़, हिस्ट साइज़ को अगर आपको चेंज करना है तो उसमें आप अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हो इस फाइल के अंदर जाके, ठीक है? टर्मिनल पे चेंज करोगे तो वो सिर्फ टर्मिनल तक ही रहता है और अगर हमें चेंज करना है जैसे कुछ भी, तो उस फाइल में जाके चेंज कर सकते हो, पीएस1 की वैल्यू चेंज कर सकते हो, है ना? पर जो बैश आरसी और बैश प्रोफाइल जो फाइल्स है ना,
वो सिर्फ़ किसी भी वेरिएबल को परमानेंटली चेंज करने के लिए नहीं होती है। फ़ाइल के अंदर जो भी मैं लिखूँगी, जैसे मैंने अगर मान लो लिख दिया वेलकम टू द लिनक्स सेशन, ठीक है? इस फ़ाइल के अंदर जाके। तो ये जो भी अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी ना, वो सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट होता है। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले अपन जाते हैं .src अब मैं इस फ़ाइल के अंदर आ गई। यहाँ पर हम हिस्ट की साइज़ कर सकते हैं, हिस्ट फ़ाइल की साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और पीएस1 को परमानेंटली चेंज करना है, जैसे अभी ये पीएस1 ये है वैल्यू, ठीक है? परमानेंटली चेंज करना है तो आप वापस इसी फ़ाइल के अंदर लिख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ echo welcome to the linux session और इसको सेव किया। अब जब भी मैं ना एक बार एग्ज़िट कर देते हैं, अब देखना क्या होता है। जैसे ही मैं टर्मिनल चलाऊँगी ना, सबसे पहले लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द लिनक्स सेशन। अब मैं कितनी भी बार खोलूँ, जैसे एक नई विंडो खोल ली, नया टर्मिनल खोल दिया, तो उसमें भी लिखा हुआ आएगा। तो बैश आरसी और जो प्रोफाइल फ़ाइल है ना, उसका सिर्फ़ यही मतलब यूज़ नहीं है कि आप किसी भी वेरिएबल को परमानेंटली सेव करो। इससे आप जो भी आप लिखोगे ना, वो सबसे पहले एग्ज़ीक्यूट होता है, ठीक है? वापस अपन चेंज भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अब अपन नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डायरेक्टरीज़ के बारे में। लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरीज़ होती है, उसके बारे में। सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज़ डायरेक्टरी? क्या जानते हो आप लोग के बारे में? क्या होती है डायरेक्टरी? मैम फोल्डर। हाँ, सब बताओ। लिनक्स में जो फोल्डर होते हैं। अच्छा, लिनक्स में जो फ़ोल्डर होता है वो डायरेक्टरी होती है। योगिता क्या होता है डायरेक्टरी? दी जैसे विंडोज में फोल्डर्स होते हैं वैसे यहाँ पे डायरेक्टरीज होती हैं। बिल्कुल सही। तो डायरेक्टरी क्या होती है? एक फ़ोल्डर। डायरेक्टरी को फ़ोल्डर कहो या डायरेक्टरी कहो, एक ही बात है। अब अपन वापस से थोड़ा समझ लेते हैं कि इसको अपन लिनक्स में बनाना है, क्या करना है। डायरेक्टरी को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है? डायरेक्टरी को समझ लो जैसे एक बॉक्स है। आप उस बॉक्स के अंदर अपनी फाइल्स भी रख सकते हो और छोटे-छोटे बॉक्स भी आप वहाँ पे रख सकते हो। तो ये एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है? इस डायरेक्टरी को आप कैसे बना सकते हो? mkdir कमांड होती है। mk किसके लिए होता है? मेक यानी कि बनाना, dir फॉर डायरेक्टरी, ठीक है? आप mkdir कमांड से किसी भी डायरेक्टरी को बना सकते हो। और सेम अगर आपको इस डायरेक्टरी यानी कि इस बॉक्स डिलीट करना है तो rmdir, rm फॉर रिमूव। rm किसके लिए होता है? रिमूव यानी कि उसको डिलीट करना, dir यानी कि डायरेक्टरी। तो एक बार चला के देख लेते हैं इसको। जैसे मुझे बनानी है mkdir, किसी का भी नाम बना लेते हैं, योगिता नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो ये बना लिया। अब ls करूँगी तो यहाँ पर योगिता नाम का फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा। ये रहा, योगिता नाम का फ़ोल्डर, ठीक है? अगर मुझे इसी को वापस से, ये एक बॉक्स बन चुका है, इस बॉक्स के अंदर मैं जा भी सकती हूँ, cd कमांड होती है उसके अंदर जाने के लिए, पर अभी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है? वापस यहाँ से बाहर आ जाते हैं और अब इस फ़ोल्डर को यानी कि इस बॉक्स को डिलीट करने के लिए होता है rmdir और योगिता का नाम, ठीक है? ये फ़ोल्डर का नाम हो गया। तो ये फ़ोल्डर जो हो गया वो डिलीट हो गया, ठीक है? तो इससे हम फ़ोल्डर बना भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, rmdir और mkdir, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं वापस से एक फ़ोल्डर बनाती हूँ। जैसे इस बार ले लेते हैं आयुषी के फ़ोल्डर, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर के अगर मुझे अंदर जाना है ना, बॉक्स के भी अंदर जाना पड़ता है ना, बॉक्स को खोलना पड़ता है, उसके अंदर आप सामान रखते हो, तो उसके अंदर जाने के लिए cd कमांड होती है, चेंज डायरेक्टरी, और उस फ़ोल्डर का नाम जिसके अंदर आपको जाना है, ठीक है? अब अपन इसके अंदर आ चुके हैं। अब अभी तो ये खाली है। ls क्या करता है कि जो भी उस फ़ोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स, फ़ोल्डर, जो भी आपका डेटा पड़ा है, वो ls कमांड से आप देख सकते हो, ठीक है? पर ls कमांड को एक बार वापस से थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखो, अभी मैंने क्या किया, एक आयुषी नाम का फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? और उसके अंदर मैं गई किससे? चेंज डायरेक्टरी, यानी कि cd कमांड से मैं उसके अंदर जा सकती हूँ। ls क्या करता है? ls कमांड क्या करती है कि जो भी उस फ़ोल्डर के अंदर जो डेटा पड़ा है ना, वो ये बताता है ls, ठीक है? अगर आप किसी डायरेक्टरी के अंदर हो, यानी कि पहले से ही अगर आप उसके अंदर जा चुके हो और तब ls करते हो, तो वो सिर्फ़ जिस फ़ोल्डर में आप प्रेज़ेंट हो, उसका डेटा है।
जैसे अगर मैं बाहर हूँ, अभी मैं आयुषी के फ़ोल्डर में नहीं हूँ, अभी मुझे आयुषी के फ़ोल्डर के अंदर देखना है, तो एलएस और आयुषी का फ़ोल्डर का नाम, तो वो आयुषी के फ़ोल्डर के नाम को बता देगा, मतलब उसके अंदर जो डेटा है वो बता देगा। समझ में आ रही है बात? कि अगर फर्स्ट केस क्या होता है कि अगर आप उस फ़ोल्डर के अंदर ही डायरेक्ट प्रेज़ेंट हो, उसके अंदर पहले से ही हो, तो सिर्फ़ एलएस कमांड रन करो, तो जो भी डेटा होगा वो ये बता देगा। केस सेकंड क्या करता है कि अगर जैसे अगर आप बाहर हो, अभी आयुषी का फ़ोल्डर यहाँ पर बना हुआ पड़ा है, पर मैं उसके अंदर, तो मुझे उसके फ़ोल्डर के अंदर देखना है, तो एलएस और उस फ़ोल्डर का नाम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो आपको ये बता देगा कि उस फ़ोल्डर के अंदर क्या पड़ा है। अगर आप बाहर हो तो एलएस और उस फ़ोल्डर का नाम, और अगर आप उसके अंदर हो तो आपको एलएस लिखना पड़ता है, ठीक है? और एलएस हाइफ़न ए क्या करता है, जो भी हिडन फाइल्स होती है उस फ़ोल्डर के अंदर, वो ये बता देता है। अब अपन सारी चीज़ें करके देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली। अब जैसे मुझे आयुषी के फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो सीडी चेंज डायरेक्टरी आयुषी के फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? अब मैं यहाँ पर कुछ बना लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बना लेती हूँ मदन नाम की फ़ाइल, एक फ़ोल्डर बना दिया, ठीक है? और यहाँ पर एक और मैंने बना दिया कीर्ति नाम का एक फ़ोल्डर, और एक फ़ाइल बना देती हूँ मैं। फ़ाइल कैसे बनाते हैं अभी उस पर मत जाना। फ़ाइल मैंने बना दी यहाँ पर रिया डॉट टीएक्सटी से, ठीक है? और एक मैंने हिडन फ़ाइल बना देते हैं योगिता के नाम से। हिडन फ़ाइल बनानी होती है तो डॉट लगाना पड़ता है, योगिता डॉट टीएक्सटी बना देते हैं, ठीक है? अब मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। एलएस करती हूँ तो मैं कीर्ति, मदन और रिया डॉट टीएक्सटी देख पा रही हूँ, और एलएस हाइफन ए हिडन फाइल्स को देखना है मुझे, तो योगिता डॉट टीएक्सटी भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ से बाहर, तो ये मेरे पास सारी फाइल हो गई। मैंने क्या किया, आयुषी नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसी फ़ोल्डर के अंदर कीर्ति और मदन के 2 फ़ोल्डर्स और बना दिए। 2 फाइल्स बनाई, एक फाइल रिया डॉट टीएक्सटी और एक हिडन फाइल थी योगिता डॉट टीएक्सटी। अब मैं यहाँ से बाहर आ जाती हूँ सीधी से, ठीक है? अब पूरे फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या है ना, देख सकते हो ट्री कमांड से। ट्री कमांड क्या करती है, जैसे मैंने दबाया ना, तो देखो ये बता रही है। जो भी ब्लू के अंदर होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, फ़ोल्डर्स होते हैं। तो ये बता रहा है कि आयुषी नाम का एक मेन फ़ोल्डर है, उसके अंदर 2 फ़ोल्डर्स बने हुए हैं कीर्ति और मदन नाम से, और एक फाइल है रिया.txt, और जो हिडन फाइल है वो यहाँ पर ये नहीं बताता है ट्री कमांड, ठीक है? ये कमांड भी अच्छी है। ये बता रहा है देखो 2 डायरेक्टरीज़ है और एक फाइल है। तो ट्री कमांड से आप किसी के भी अंदर पता कर सकते हो। जैसे मैंने ट्री कर लिया, डाउनलोड्स के अंदर पता कर लिया, मेरा एक डाउनलोड्स नाम का फ़ोल्डर है। ये सारी फाइल्स पड़ी है और ये इसके बारे में मुझे बता देगा, ठीक है? तो ये ट्री कमांड का काम होता है, ठीक है? तो अब थोड़ा यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया आयुषी नाम का, जिसमें मदन और कीर्ति नाम की 2 फ़ोल्डर्स हैं, और यहाँ पे रिया.txt है और योगिता नाम की एक हिडन फाइल है। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर आयुषी नाम के फ़ोल्डर को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगी? बताओ। Remove directory RMD RMDIR US AUSIS IUC. ओके, और किसी के पास कोई आंसर है? कैसे मैं इस पूरे फ़ोल्डर, मुझे पूरा सिर्फ़ आयुषी का फ़ोल्डर नहीं डिलीट करना है, मुझे ये पूरा डिलीट करना है, ठीक है? आयुषी के अंदर ही ये सारी चीज़ें बनी हुई है, 2 फ़ोल्डर और 2 फाइल्स। मुझे ये पूरा मतलब करना है, आयुषी के फ़ोल्डर को डिलीट करना है, तो मैं कैसे इसको डिलीट करूँगी? ऐसे फ़ोल्डर को डिलीट करना है जिसमें पहले से डेटा प्रेज़ेंट है, 2 फ़ोल्डर्स और भी पड़े हैं, 2 फाइल्स और भी पड़ी हैं। ऐसे फ़ोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे डिलीट करते हैं? No ma'am. नहीं? योगिता कोई आंसर? कीर्ति, आयुषी? दी RMDI और फाइल नेम, मतलब फ़ोल्डर नेम। ठीक है, अब 2 चीज़ें देख लेते हैं। सब कह रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास RMDIR टाइप किया हमने और आयुषी के नाम का लिखा। अब देखो क्या कह रहा है, RMDIR फेल्ड टू रिमूव आयुषी का फ़ोल्डर, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी डायरेक्टरी अगर खाली डायरेक्टरी बनी हुई हो ना, यानी कि सिर्फ़ एक फ़ोल्डर बना हुआ हो, ठीक है? और उस फ़ोल्डर के अंदर कोई फाइल्स, मतलब एक सिंपल बॉक्स जिसके अंदर कोई डेटा नहीं हो, ऐसे फ़ोल्डर को अगर आपको डिलीट करना है तब आप RMDIR से डिलीट कर सकते हो। फ़ोल्डर जिसके अंदर पहले से ही प्रेज़ेंट है 2 डायरेक्टरी, 2 फाइल्स, मतलब उससे कोई मैटर नहीं करता कि कितनी फाइल्स प्रेज़ेंट है।
यानी कि किसी भी फ़ोल्डर के अंदर पहले बहुत सारा मतलब डेटा या फिर डेटा पहले से प्रेज़ेंट है, तो ऐसे फ़ोल्डर को आप rmdir से डिलीट नहीं कर सकते। ऐसे फ़ोल्डर को अगर आपको डिलीट करना हो तो rm-rf से डिलीट करना पड़ता है। rm कमांड होती है रिमूव करने के लिए और rm कमांड मेनली कहाँ यूज़ होती है? किसी भी फ़ाइल को रिमूव करने के लिए, ठीक है? पर यहाँ ट्रिक है, तो हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? तो लिनक्स के अंदर क्या होता है ना, लिनक्स के अंदर हर एक चीज़ डायरेक्टरी होती है, हर एक चीज़ सॉरी फ़ाइल होती है। जैसे एक डायरेक्टरी यानी कि एक फ़ोल्डर भी फ़ाइल्स की तरह ट्रीट किया जाता है लिनक्स के अंदर, ये हमारे लिए नहीं है। एक यूज़र के पास एक सेकंड थोड़ा ये आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। लिनक्स के अंदर क्या होता है ना, ये पूरा लिनक्स है। लिनक्स के अंदर फ़ाइल भी एक फ़ाइल की तरह ट्रीट होती है, एक डायरेक्टरी यानी कि एक फ़ोल्डर भी फ़ाइल की तरह ट्रीट होता है। अगर आपका कैमरा है लैपटॉप का, वो भी एक फ़ाइल की तरह ट्रीट होता है। आपके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, रैम वगैरह सब कुछ, वो भी एक फ़ाइल की तरह ट्रीट होता है। कोई भी साउंड ड्राइवर लगा हुआ है, तो वो भी एक फ़ाइल की तरह ट्रीट होता है। पर ये सारी जो ट्रीट है, यानी कि जो डायरेक्टरी भी एक फ़ाइल की तरह मानी जाती है, कैमरा भी फ़ाइल की तरह माना जाता है, ये सिर्फ़ लिनक्स के लिए है। मतलब लिनक्स के लिए मतलब ये यूज़र के लिए नहीं है। मतलब अगर हम देखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टरी को डायरेक्टरी ही मानते हैं। कैमरे को कैमरा ही मानेंगे, फ़ाइल को फ़ाइल मानेंगे। पर लिनक्स के अंदर एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं होता। लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना पूरा, वो सबको एज़ अ फ़ाइल ही ट्रीट करता है कि मेरे लिए कैमरा भी एक फ़ाइल है, एक टर्मिनल भी एक फ़ाइल है, ब्राउज़र भी एक फ़ाइल है, एक डायरेक्टरी है, वो भी मेरे लिए फ़ाइल है। समझ में आ रही है बात? इसलिए जब एक पूरी मतलब नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी होती है, ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर पहले से डेटा प्रेज़ेंट हो, उसको अगर आपको रिमूव करना हो तो आरएम कमांड होती है। कमांड फाइल को रिमूव करने के लिए होती है, पर डायरेक्टरी भी फाइल ही होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आरएम कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आरएम और हाइफ़न आरएफ। आर किसके लिए होता है? रिकर्सिव। रिकर्सिव किसके लिए? यानी कि एक फ़ोल्डर के अंदर जो-जो भी फ़ोल्डर बने हुए हैं, जो-जो भी फाइल्स बनी हुई हैं, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर जो भी फ़ोल्डर फाइल्स है रिकर्सिव, उसको है ना डिलीट करने के लिए आर कमांड, ठीक है? आर क्या करता है? रिकर्सिव यानी कि उसके अंदर जो-जो भी डेटा है उसको भी डिलीट करना है और एफ फॉर फोर्सफुली यानी कि फोर्सफुली इसको डिलीट करना है, ठीक? तो ये कमांड आपको यूज़ करनी होती है। अब देखते हैं एक बार होता है क्या? rm-rf और आयुषी के फ़ोल्डर का नाम। देखो, अब आयुषी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। अब आयुषी का कोई फ़ोल्डर यहाँ पर नहीं है, ठीक है? नो फ़ोल्डर, नो फाइल, ठीक है? तो पूरा फ़ोल्डर जो है जिसमें आपका पहले से 2 फ़ोल्डर बने हुए थे, 2 फाइल्स बनी हुई थी। अगर आपको किसी भी नॉन एम्प्टी फ़ोल्डर को डिलीट करना हो तो rm आइफन का यूज़ करना है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। यस ठीक मैम। है? ओके। तो अब नेक्स्ट कमांड पढ़ लेते हैं अपन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या कर दिया है, जो प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हो, उसकी डायरेक्टरी के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने एक डायरेक्टरी बना दी रिया नाम से, रिया सोनी। अब मुझे इसके अंदर जाना है ना, तो चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ आती है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी करूँ, पीडब्ल्यूडी क्या बताता है कि आप कहाँ हो, आपकी लोकेशन क्या है? वो कमांड क्या बताती है? पीडब्ल्यूडी बताती है। तो अभी मैं कहाँ हूँ? होम रिया यानी कि पहले से ही मैं होम रिया में थी। उसके बाद मैंने एक mkdir से एक फ़ोल्डर बना लिया रिया सोनी, उसके अंदर मैं चली गई और अभी मैं कहाँ हूँ? होम रिया और रिया सोनी नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर मैं हूँ। तो पीडब्ल्यूडी यानी कि आपकी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप अभी कहाँ काम कर रहे हो उसके बारे में बताती है। और सीडी क्या करती है? चेंज डायरेक्टरी। अगर जैसे मुझे वापस से बाहर आना है, पहले एक काम करते हैं, पहले रिया सोनी के अंदर एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं रिया नाम और उस फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए सीडी कमांड से आप जा सकते हो। अब मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी करूँगी तो क्या होम रिया, रिया सोनी के नाम का फ़ोल्डर और उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है, ठीक है? अब जैसे मुझे जाना है वापस से रिया के फ़ोल्डर के अंदर हूँ अभी मैं, मुझे रिया सोनी वाले फ़ोल्डर के अंदर जाना है, तो सीडी स्पेस डॉट, ठीक है? नहीं, सिर्फ़ स्पेस और डॉट डॉट। इससे मुझे सीडी स्पेस डॉट डॉट क्या करता है कि एक पीछे लेके जाएगा मुझे, एक डायरेक्टरी पीछे लेके चला जाएगा, सोनी के अंदर हूँ, ठीक है? और यहाँ से भी पीछे जाना है तो स्पेस डॉट डॉट, ठीक है? एक बार वापस से चलते हैं, देखो क्या होता है। ठीक है? अभी अगर मुझे एक पीछे जाना है तो सीडी डॉट डॉट। मान लो अगर मुझे सिर्फ़ डायरेक्टली
रिया से लेकर के डायरेक्टली यहाँ पर जंप करना है, यहाँ पर। मुझे रिया सोनी का फ़ोल्डर भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ़ मुझे सीडी लिखना है। और आपको ये सीडी क्या करता है, आपको पूरा बाहर लेकर आ जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट अपन को पढ़ना है एलएस के बारे में थोड़ा और। तो एलएस कमांड क्या करती है बताओ पहले? बताओ फटाफट से। मैम जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज हैं या फिर फाइल्स है उनके। हाँ, किसी भी फ़ोल्डर या पर आप प्रेज़ेंट हो, उसके अंदर आपको जो भी पता करना है, उससे आप एलएस करके पता कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैंने ls-l किया, तो ये पूरी लिस्ट मुझे ऐसे लॉन्ग लिस्ट दे देगा कि यहाँ पर सब कुछ बता देगा कि ये इस नाम की डायरेक्टरी है, ये इस ग्रुप के अंदर है, ये कब क्रिएट हुई थी। ये सब कुछ मुझे l से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? अब जैसे मुझे पता करना है ls-lh, अगर ये मैंने ये लिखा ना, तो ये मुझे बता देगा कि कौन-सी फाइल कितना मतलब ये कितना स्पेस ले रही है। तो ls-lh से मुझे साइज़ पता चल जाती है कि कौन-सी फ़ाइल की, किसी भी फ़ोल्डर फ़ाइल की क्या साइज़ है, उसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन होता है ls-lh और कैपिटल S, सॉरी स्मॉल s ही होगा। तो ये मुझे क्या बता देता है कि जो भी साइज़ थी ना, उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे ये पूरा मतलब पूरा ऐसे अरेंज करके मुझे ये दे देगा कि कौन-सी सबसे बड़ी, सबसे छोटी फ़ाइल थी, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करके मुझे दे देता है, ठीक है? और नेक्स्ट है ls-r। ls-r क्या करता है, जैसे अगर ls करो, तो अभी क्या बता रहा है ये, इस तरह से ls-r क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें मुझे प्रिंट करके दे देगा। जैसे सबसे लास्ट डायरेक्टरी थी x11 वाली वीएनसी डेस्कटॉप, तो ये वाली मुझे सबसे पहले दे दी है, ठीक है? तो ये पूरा उसने ऑर्डर चेंज कर दिया, रिवर्स के अंदर मुझे फ़ाइल को दे दिया, ठीक है? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या करता है कि जो भी फाइल्स मैंने सबसे लास्ट में चेंज करी थी ना, जो सबसे लास्ट में चेंज हुई है, उस फाइल के बारे में मुझे बता देगा। सॉरी। ls-r क्या करता है कि किसी भी फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या फाइल्स है, उस फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या फाइल्स है, यानी कि एक-एक के बारे में मुझे बता देगा कि इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है ये, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर है, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर जितने भी फ़ोल्डर हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, उनकी सब डायरेक्टरीज़ का ls-r जो है वो बता देता है, ठीक है? नेक्स्ट कमांड है ls-lt। lt का मतलब होता है लास्ट चेंज डायरेक्टरी, जो भी लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हुई है, यानी कि इस प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो सबसे लास्ट अभी किसके अंदर मुझे चेंजेस किए, वो है राम नाम की डायरेक्टरी मैंने अभी बनाई थी। तो उस डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो ये आप बता सकते हैं। जैसे कोई भी आपका दोस्त अगर आपके लैपटॉप में कुछ भी कर रहा है और अगर आपको देखना है कि उसने कौन-सी लास्ट फाइल को चेंज किया है, तो ls-lt से आप पता कर सकते हो कि लास्ट से लास्ट अभी कौन-सी फाइल चेंज की हुई है, ठीक है? ये हो गया। अब जैसे अगर अपन कभी भी ls करते हैं ना, तो जो भी फ़ोल्डर्स होते हैं ना, वो मुझे ब्लू कलर के अंदर दिखते हैं। जो भी एग्ज़ीक्यूटेबल फाइल है, वो मुझे ग्रीन कलर के अंदर दिखती है और जो सिंपल फाइल्स है, वो व्हाइट कलर के अंदर दिखती है। अगर मैं लिख दूँ ls-color इक्वल्स टू नेवर, यानी कि मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, तो देखना अब कोई सारे कलर हट गए ना, फ़ोल्डर के कलर हटा दिए, एग्ज़ीक्यूटेबल फाइल की कलर हटा दी और फाइल का कलर तो व्हाइट था ही, तो सारी चीज़ें व्हाइट के अंदर है। तो ls-color इक्वल्स टू नेवर भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो से क्या होता है, वो सारे कलर वापस आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली चीज़ लागू होती है, इसलिए सारे कलर्स हमको दिख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया Yes, क्या? ma'am. Yes, ma'am. यस जी। चलो, नेक्स्ट अब अपन पढ़ने वाले हैं कॉपी और मूव के बारे में। कॉपी करना क्या होता है ये बताओ? कॉपी करना क्या होता है कि जैसे अगर मेरे पास में एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मान लो उसके अंदर एक और फ़ोल्डर बना हुआ है, 2 फाइलें बनी। मैं उस पूरे फ़ोल्डर को उठाकर ऐसा का ऐसा कहीं और भी कॉपी करना चाहती हूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा का ऐसा कहीं मेरे और भी बना हुआ पड़ा रहे। तो बाय चांस अगर ये डिलीट हो जाए तो मेरे पास ये वाला कोई मतलब ये फ़ोल्डर मेरे पास बचेगा। तो ये होता है कॉपी। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में एक आयुषी नाम का फ़ोल्डर है, ठीक है? 1 सेकंड।
तो जैसे मान लो मेरे पास आयुषी नाम का फ़ोल्डर है और उस फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास में 2 फ़ाइल पड़ी है, योगिता.txt और कीर्ति.txt, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है /tmp, जहाँ पर /tmp के अंदर क्या होता है कि जो भी टेम्परेरी डेटा होता है ना, वहाँ पर स्टोर होता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और फ़ाइल मतलब ऐसे कॉपी कर लूँ, तो मुझे कौन-सी कमांड चलानी पड़ेगी? सी और डायरेक्टरी का नाम। क्या इससे कॉपी हो जाएगा क्या, मुझे बताओ? सीपी और जिस फ़ोल्डर को आपको कॉपी करना है और जहाँ पर कॉपी करना है, /tmp के अंदर जाके कॉपी करना है। तो यहाँ पे कॉपी तो हो जाएगा, बट लेकिन फ़ोल्डर खाली नहीं है, फ़ोल्डर के अंदर तो पहले से डेटा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? रिकर्सिव -r, कि यानी कि फ़ोल्डर को भी कॉपी करना और उसके डेटा को भी कॉपी करना। जैसे ही आप ये कमांड चलाते हो ना, तो बैकग्राउंड में क्या होगा, जैसे यहाँ पर फ़ोल्डर था आयुषी के नाम का /tmp, यानी कि जहाँ पर आपको जाके बनाना है, वहाँ पर पहले आयुषी नाम का फ़ोल्डर बनेगा, पहला काम होगा ये। दूसरा काम, 2 फाइलें बनानी है, योगिता.txt, तो पहले योगिता.txt बनेगी, उसके अंदर जो भी डेटा था वो सारा कॉपी पहले होगा, फिर दूसरी बनेगी कीर्ति नाम की फाइल और फिर उसका डेटा कॉपी होगा। तो ये 3-4 काम होंगे यहाँ पर। एक कॉपी कमांड इतने सारे काम करेगी, ठीक है? और -r क्यों लगाया? रिकर्सिव, क्योंकि हमारी जो डायरेक्टरी थी वो नॉन एम्प्टी थी, ठीक है? ऐसे करते हैं, जैसे कोई फ़ोल्डर हमारे पास बना हुआ है क्या? h1 नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है। अगर मुझे कॉपी करना है, h1 के अंदर पहले से ही कोई फाइल्स हैं, हाँ, h2 और h3 है, ठीक है? कॉपी h1 पर फ़ोल्डर भरा हुआ है, तो -r और मुझे कॉपी करना है /tmp के अंदर जाके, तो ये मेरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है? अब ये जो कॉपी हो रहा है ना, अगर आपको ये देखना है, जैसे मैं कोई और फ़ोल्डर का नाम ले लेते हैं यहाँ पर से, रिया नाम का फ़ोल्डर ले लेते हैं, कुछ है क्या उसके अंदर? ठीक है। जैसे मुझे कॉपी करना है रिया के नाम का फ़ोल्डर और वो भी /tmp में जाके कॉपी करना है। -r किसके लिए होता है? रिकर्सिव, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर जो-जो भी पड़ा है उसको भी करना है, और अगर मैं यहाँ पर v ऑप्शन लगा लूँ तो देखना क्या होता है। v ऑप्शन क्या होता है? वर्बोस। v का मतलब क्या होता है? वर्बोस। इस बार मैंने क्या किया? -v लिख दिया। -v होता है वर्बोस। वर्बोस क्या करेगा कि एक-एक चीज़, जो ये सारी चीज़ें हुई ना, कि सबसे पहले फ़ोल्डर बना, फिर अंदर 2 एक फ़ाइल बनी, फ़ाइल के अंदर सारा डेटा कॉपी हुआ, दूसरी फ़ाइल बनी, उसके अंदर उसका डेटा कॉपी हुआ। ये सारी चीज़ें देखना मुझे ये बताएगा। -v यानी कि एक-एक स्टेप जो भी हुआ ना, ये मुझे बताने के लिए -v होता है। देखो, क्या हुआ? रिया नाम का फ़ोल्डर था, वो टेम्प रिया के अंदर जाके बना। आयुषी नाम का फ़ोल्डर था, वो जाके रिया के अंदर बना। योगिता नाम का फ़ोल्डर बना, फिर कीर्ति नाम का फ़ोल्डर बना। यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो भी हुई ना, वो मुझे ये सॉरी -v यानी कि वर्बोस मुझे बता देता है। तो ये तो था कॉपी कैसे, समझ में आया कॉपी कैसे होती है चीज़ें? यस मैम। अब सेकंड अपन पढ़ रहे हैं मूव के बारे में। अब मुझे क्या करना था कि मेरा एक फ़ोल्डर था, जैसे यही मान लो कि रिया के नाम का फ़ोल्डर था, उसमें एक और फ़ोल्डर है और 2-3 फाइल्स है मेरे पास में, ठीक है? 2 फ़ोल्डर्स मान लो और 3-4 फाइल्स मान लेते हैं। मूव करना है मुझे। मूव क्या करता है? कट पेस्ट आपने सुना है? कट और पेस्ट, यस मैम। ठीक है? कट क्या करता है कि जहाँ पर वो थी ना, उठाकर, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे /opt में जाके इसको कॉपी मूव करना है। मूव क्या करेगा कि यहाँ से सारा डेटा कॉपी कर देगा और जहाँ पर था उसको सब कुछ उड़ा देगा। तो ये होता है मूव, ठीक है? सबसे पहला ऑप्शन, पहली चीज़ क्या होगी कि यहाँ पर अपन ने उसको बता दिया कि मूव करो। कमांड कैसे लिखेंगे? एमवी मूव, और किस डायरेक्टरी को मुझे मूव करना है? रिया नाम की, और कहाँ पर मूव करना है? /opt में जाके मूव कर, ठीक है? और -v ऑप्शन लगा सकते हैं वर्बोस कि आपको अगर देखना है, ठीक है? तो देखो मूव के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये ओपीटी में जाएगा, रिया नाम का फ़ोल्डर बनाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि अगर जितने भी फ़ोल्डर वहाँ पर प्रेज़ेंट हैं, वो एक-एक जाके बनेंगे, ठीक है? अगर उन फ़ोल्डर के अंदर भी कुछ डेटा है, तो पहले वो फ़ोल्डर के अंदर जाएगा और उसका डेटा क्रिएट करेगा। 3-4 फाइल थी, तो पहले फाइल बनेगी, फिर उसका एक-एक करके डेटा कॉपी होगा। जब सारा काम हो जाएगा जो भी इस फ़ोल्डर में प्रेज़ेंट था, तो उस लास्ट में उस फ़ोल्डर को डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं देखिए ऐसा होता है क्या असली में? कोई भी फ़ोल्डर मुझे कॉपी करना है, जैसे रिया सोनी के अंदर क्या है?
ठीक है, रिया सोनी वाला फोल्डर अपन कर देते हैं। यहाँ पर 1-2 फाइल्स बना लेते हैं अपन थोड़ी सी। टच योगिता .txt ठीक है, ये फाइल्स बन गई और एक और फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर मदन नाम से ही। ठीक है, अब मेरे पास ये हो गई, 2 फोल्डर्स हैं, 2 फाइल्स हैं। यहाँ से बाहर आते हैं और अब मूव करते हैं। मूव -v रिया सोनी के नाम का फोल्डर मुझे कॉपी करना है और कहाँ करना है, /tmp में मान लो। ठीक है, अब देखना क्या होता है। तो ये पूरा फोल्डर कॉपी हो गया, पर इसने यहाँ पर लिखा हुआ है रीनेम्ड हुआ है रिया सोनी नाम के फोल्डर को /tmp रिया सोनी के अंदर जाके इसको पूरा भेज दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो रिया सोनी का फोल्डर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, पर अगर अपन सीधी /tmp में जाएंगे ना, तो यहाँ पे वैसे रिया सोनी के नाम का पूरा फोल्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट हुआ ना। एक और चीज बतानी थी कि रीनेम, उसने वहां पर लिखा था कि रीनेम, जैसे यहाँ पर कोई फाइल है मेरे पास में, कोई भी फाइल एक बना लेते हैं, hello.txt फाइल बनी हुई है, मैं इसका नाम चाहती हूँ, इसका नाम चेंज करके मुझे करना है test.txt। ठीक है, तब भी मूव कमांड काम आती है। मूव कमांड रीनेम करने के लिए भी काम आती है। किसका माइक ऑन है? test.txt। ठीक है, तो अब hello.txt चेंज होकर क्या हो गया है, test.txt। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो मूव कमांड एक तो अपन को कॉपी पेस्ट कट पेस्ट जैसे अपन ने अभी फोल्डर को किया था वो भी होता है, और दूसरी नेम भी होता है, यानी कि किसी के भी नाम को चेंज करना हो, यानी कि फोल्डर का नाम चेंज करना हो या फिर फाइल का नेम चेंज करना हो, तब भी आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? आया तो बताओ फटाफट से। यस मैम। यस जी। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताओ कि मान लो कि मेरे पास में कोई एक टास्क है जिसमें मुझे 100 फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, अगर ग्राफिकली बनाने हो तो मुझे सबसे पहले फाइल सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे यहीं पर फोल्डर बनाने हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे जाके और एक एक फोल्डर को मुझे बनाना पड़ेगा, नाम दो, फिर क्रिएट दबाओ, फिर बनाओ। ठीक है, तो ऐसे मुझे 100 फोल्डर्स बनाने हो तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि एक सिंगल कमांड में लिखूं और वो सिंगल कमांड मेरे लिए 100 फोल्डर्स को बनाकर दे दे, तो वहां पर हम एक ऑप्शन यानी कि इस तरह से कमांड लिख mkdir, जैसे मुझे फाइल बनानी थी, फोल्डर्स बनाने थे योगिता के नाम से, योगिता, और मुझे बनाने हैं 1 से लेकर के 100 तक, डॉट डॉट, यानी कि 1 से लेकर के 100 2 डॉट्स आते हैं और इस तरह से। तो ये मुझे एक सिंगल कमांड मुझे 100 फोल्डर नाम से बना के दे देगी। ठीक है, देखते हैं देखिए होता है क्या ऐसा। mkdir योगिता और कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मुझे 100 फोल्डर्स बना के देना है। अब देखना, ये मुझे बनाकर दे देगी। ठीक है, और अगर मुझे ग्राफिकली बनाने होते तो पता है कितना टाइम लग जाता है, एक एक फोल्डर को बनाओ, उसका नाम दो, उसको फिर क्रिएट करो। ठीक है, एक कमांड हमने पढ़ी थी, टाइम कमांड। टाइम कमांड क्या करती है बताओ? मतलब उसमें कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है मैम? हाँ एग्जैक्टली, कितना टाइम उस कमांड को एग्जीक्यूट होने में लगा है। ठीक है, अब मुझे अगर 100 फोल्डर्स बनाने हैं तो ये मुझे काम आएगी, और अगर मैंने टाइम लिख दिया तो इससे मुझे जितना टाइम उन 100 फोल्डर्स को बनने में यहाँ पर लगने वाला है ना, वो ये बता देगा। 0.40 सेकंड्स के अंदर ये सारे फोल्डर्स बन चुके हैं। अब देखना है ls कमांड, देखते हैं। देखो सारे फोल्डर्स बन चुके हैं, योगिता 1 से लेकर के योगिता 100 तक के सारे फोल्डर्स एक ही शॉट के अंदर एक सिंगल कमांड ने 0.040 सेकंड्स के अंदर इसने बना दिया। और अगर यही मुझे ग्राफिकली बनाने होते तो पता नहीं कितना टाइम लगता। तो है ना अच्छी कमांड। और सेम अगर मुझे डिलीट ना, तो यहाँ पर क्योंकि ये सारे एम्प्टी है तो rm dir और टाइम देखना 0.02 सेकंड 0.27 सेकंड्स के अंदर इसने सारे डिलीट कर दिए। ls देखोगे तो सारे फोल्डर्स डिलीट। तो समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब आज थोड़े से असाइनमेंट आप लोगों को करके लाने हैं।
ठीक है। पहला असाइनमेंट ये आपको सबसे पहले /tmp के अंदर एक बिना नाम की यानी कि विदाउट नेम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। विदाउट नेम की एक डायरेक्टरी, बिना नाम का एक फोल्डर /tmp के अंदर बनाना है, वो भी कमांड लाइन यानी कि कमांड के थ्रू। ठीक है, ग्राफिकली जाके नहीं बनाना है बिना नाम का फोल्डर। आपको जो भी कमांड है वो कल लेकर आनी है, सबको अपना अपना लेकर आना है और काटा कोडा में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो जिनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, पहला असाइनमेंट हो गया। सेकंड असाइनमेंट है आपको कि स्लैश अपने अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, जैसे /रिया नाम का एक फोल्डर बनाना है, ये भी कमांड के थ्रू बनाना है। ठीक है, हाइफन और रिया, हाइफन रिया, हाइफन योगिता, ये खुद अपने अपने नाम का सबको अपना एक फोल्डर बनाना है, पर वो फोल्डर जो है हाइफन से स्टार्ट होना चाहिए। ये भी आपको कमांड लाइन के थ्रू यानी कि कमांड के थ्रू बना के लाना है और कमांड लेकर आनी है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या करनी है, एक्सटेंशंस पता है क्या होते हैं? एक्सटेंशन क्या होते हैं? कोई भी फाइल होती है, फाइल .txt क्या बताता है कि जो भी फाइल है वो टेक्स्ट डेटा को कंटेन करती है। ठीक है, किसी को भी अपन कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। .pdf क्या करती है कि वो एक पीडीएफ फाइल है। .mp4 क्या बताता है कि वो एक वीडियो है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें एक तीसरा फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का नाम होना चाहिए अपना नाम का फोल्डर। अपने नाम से फोल्डर बनाना, क्या हो गया, अपने नाम का फोल्डर बनाना है और उसको सेव करना है .pdf। ठीक है, तो पहला असाइनमेंट क्या है कि /tmp के अंदर आपको कमांड के थ्रू बिना नाम का एक फोल्डर बनाना है। दूसरा, जहां पर अभी आप हो यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी हो, उसके अंदर आपको हाइफन के नाम से आपका नाम का फोल्डर बनाना है। तीसरा, आपको अपने नाम से और .pdf, उसके पूरा नाम ये होना चाहिए योगिता.pdf, मदन.pdf, इस पूरे नाम का एक फोल्डर बनाना है। तो इन तीनों की कमांड आप चारों को लेकर आनी है कि कैसे इन सबको बना सकते हैं। समझ में आया बात? सारे असाइनमेंट क्लियर है क्या? बना लोगे? यस जी। ओके ठीक है, मैम। ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो कल अपन बताएंगे, पर ट्राई जरूर करना। 2 दिन देती हूँ, कल अगर जो दिखा पाए वो तो अच्छी बात है। ठीक है, आयुषी, कीर्ति, ओके मैम। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है, ये आपको करके लाना है। और आज का जो पूरा डायरेक्टरी का टॉपिक, हमें डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो को देख लेना और बता देना कल। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। कोई डाउट? मैम ये एक्सटेंशन बनना, एक एक पूछो। आयुषी, क्या बोल रहे थे आप? ls-l ls-l क्या करता है? लॉन्ग लिस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैंने ls लिखा ना, तो ये इतने फाइल्स और फोल्डर्स है वो ये बता रहा है। ls-l लिखती हूँ ना मैं, तो ये सब कुछ बता देता है कि इसकी साइज क्या है, ये कब क्रिएट हुई थी, यानी कि ये जून के अंदर बनी हुई फाइल है। ठीक है, अभी अपन ने राम वाली फाइल बनाई थी ना, वो है अक्टूबर 20, यानी कि आज बनी हुई है, इतने टाइम पे बनी हुई है, तो टाइम बता देता है। ये सब क्या है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये सब क्या लिखा हुआ आता है। ठीक है, और ये इसकी साइज बता रहा है जो हमारे समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपको साइज पता करनी हो तो कौन सी कमांड बताई थी मैंने? ls-lh, उसमें आप साइज पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ls-l, ये बताती है। ठीक है, कब क्रिएट हुई थी, क्या नाम है, क्या साइज है। ठीक है, मदन क्या पूछ रहे थे आप? आयुषी, क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है मैम अभी एक्सटेंशन वाले तो पढ़ाया नहीं है ना मैम? एक्सटेंशन वाले में पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं। देखो, एक्सटेंशन में क्या होता है ना कि वो ये बताता है अपन हमेशा क्या सेव करते हैं। जैसे मैंने फाइल बनाई data.txt, जो एक्सटेंशन होता है ना वो मेरे समझने के लिए है कि ये फाइल मेरे लिए टेक्स्ट फाइल है। .pdf बना देती हूँ मैं, तो वो एक पीडीएफ फाइल है, ये मेरे समझने के लिए। लिनक्स के अंदर तो हर एक फाइल आप नाम कुछ भी दो मत दो, वो फाइल ही होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको योगिता.pdf नाम का एक फोल्डर बना के लाना है, मतलब अपने नाम का एक फोल्डर बना के लाना है, .pdf एक्सटेंशन से उसको सेव करना है।